गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा सेकंड चैप्टर है द फ्रेंडली मॉनगूज। मॉनगूज तो आप जानते ही होंगे, नेवले को कहते हैं। तो देखिएगा सभी बच्चे। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. बहुत समय पहले एक किसान और उसकी पत्नी एक छोटे से गांव में रहते थे। They loved him very much. और अपने छोटे बेटे के साथ रहते थे। They loved him very much. वे उसे बहुत प्यार करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास एक पालतू होना चाहिए। पेट कहते हैं पालतू पशु, है ना। When our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा होगा, he will need a companion, तो उसे एक साथी की आवश्यकता होगी। कंपेनियन साथी, फेलो। This pet will be our son's companion, और वह पालतू पशु हमारे बेटे का साथी होगा। His wife liked the idea, उसकी पत्नी को यह विचार पसंद आया। One evening, the farmer brought him a teeny mongoose. टीनी छोटा। एक शाम जब किसान खेत से लौटा तो वो अपने साथ एक नेवला लाया। It is a baby mongoose, ये नेवले का बच्चा था। said his wife, उसकी पत्नी ने कहा। But will soon be fully grown, लेकिन एक दिन ये बड़ा भी होगा। He will be a friend to our son, ये हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। Both the baby and the mongoose grew, दोनों बच्चे, वो नेवले का बच्चा भी और किसान का बेटा भी, वो बड़े होने लगे। In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, है ना। 5-6 महीने में वो नेवला एक पूरे आकार का नेवला बन गया। A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail, और वह पूर्ण आकार का एक प्यारा पशु बना जिसकी 2 चमचमाती हुई आँखें थी और झाड़ी जैसी पूंछ। द फार्मर सन वॉज स्टिल बेबी इन द क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, और किसान का बच्चा अभी पालने में ही पड़ा रहता था, सोता रहता था, कभी कभी रोता भी था, चिल्लाता भी था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, एक दिन किसान की पत्नी बाजार में जाना चाहती थी। सी फीड द बेबी एंड रॉक हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, क्रेडल पालना। हाँ, उसने उस बच्चे को दूध पिलाया और उसने उसे पालने में सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट सी सेड टू हर हस्बैंड, टोकरी उठाकर उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आइज ऑन हिम, उसकी देख रेख रखना, उस पर नज़र रखना। फाइनली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द mongoose, वैसे तो मैं अपने इस बच्चे को नेवले के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहती। यू नीडंट बी अफ्राइड सेड द फार्मर, किसान ने कहा तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। द mongoose इज ए फ्रेंडली एनिमल, वो नेवला है एक दोस्ती भरा, एक मित्रता वाला पशु है। इट इज़ एज स्वीट एज अवर बेबी, वो हमारे बच्चे जैसा ही हमें प्यारा है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड यू नो, और वो दोनों अच्छे दोस्त भी तो हैं, तुम जानती हो। द फार्मर वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड नॉट फॉर अवे। उसकी पत्नी चली गई और किसान के पास घर पर कुछ करने के लिए कार्य नहीं था, तो उसने खेत में जाने का निश्चय किया जो वहाँ से अधिक दूर नहीं था। ही रन इनटू सेम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और जब वह लौटा तो एक दोस्त के साथ बातें करने लगा और काफ़ी समय तक वो किसान भी घर पर नहीं लौटा।
The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of grocery. किसान की पत्नी ने अपनी शॉपिंग समाप्त की और वह सामान की टोकरी लेकर के जब घर वापस आई, ग्रोसरीज पंसारी का जो सामान, पंसारी की दुकान से जो आप सामान खरीदते हैं, ग्रोसरीज पंसारी। सी saw the mongoose sitting outside as if waiting for him. तो उसने देखा कि वो नेवला बाहर बैठा हुआ उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। On seeing her, he ran to welcome her. उसे देख कर के वह उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा। As he was customary, जैसा कि वो इसका अभ्यस्त था, वो ऐसे अक्सर किया करता था। The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. किसान की पत्नी ने उसे देखा, हैं, नेवले को देखा और वो चीखी। ब्लड, खून, सी क्राइड, वो चिल्लाई। द फेस एंड पॉज ऑफ द mongoose वर स्मेयर्ड विद ब्लड. नेवले का चेहरा, पंजे खून से सने हुए थे। स्मेयर्ड, सने हुए। यू विक्ड एनिमल, तुम एक दुष्ट पशु हो। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मारा है। सी स्क्रीम्ड हेस्टिकली, वो पागल होकर के चीखी। सी वॉज ब्लाइंड विद रेज with all her strength brought down the heavy basket full of the grocery on the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. वह क्रोध से इतनी अंधी हो गई, उसने वो सामान की टोकरी गुस्से से जोर से खून से सने हुए मुंह वाले नेवले पर जोर से मारी और वह अंदर गई जहां पालने में उसका बच्चा लेटा हुआ था। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, बच्चा आराम से सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टॉन एंड ब्लीडिंग, लेकिन फर्श पर एक काला सांप टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा था, खून से लथपथ हुआ पड़ा था। इन ए फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, और एकदम वो समझ गई क्या घटना घटी है। सी रन आउट लुकिंग फॉर द mongoose, वो नेवले को देखने के लिए बाहर आई। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया है। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मारा। व्हाट हैव आई डन, हाई मैंने क्या कर दिया है। सी क्राइड टचिंग द mongoose, उसने नेवले को छूते हुए कहा। हु ले डेड एंड स्टिल अनवार ऑफ हर सोबिंग, जो बेचारा मरा हुआ पड़ा था और उसके सुबकने से अपरिचित था, वो तो मर चुका था। The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. हैं, किसान की पत्नी ने जल्दी में उतावली होकर के जो उसने कार्य किया है वो बिल्कुल गलत था और उसने उस नेवले को मार दिया है। Then she heard the baby crying, जब उसने अपने तभी उसका बच्चा रोने लगा। Wiping her tears, उसने अपने आंसू पहुँचे। She went into feed him, और वह उसे भोजन कराने के लिए अंदर चली गई। Dear student, as you know, what do you learn from this story? जैसे कि आप जानते हैं, आपने स्टोरी को पढ़ा, इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमें एक ही शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है, सोच विचार करके करना है ना। जैसे कहा भी गया है, बिन विचारे जो करे पाछे सो पछताए। बिना विचारे किया गया कार्य उसमें बाद में आपको पछताना पड़ता है ना। तो ये लेसन हमारा यहीं फिनिश होता है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो देखिए। ये सभी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट आपको अपनी नोटबुक में डिक्टेट करने हैं। Why did the farmer bring a baby mongoose into the house? किसान अपने घर एक नेवले के बच्चे को क्यों लाया? Farmer and his wife loved their son very much. किसान और उसकी पत्नी बच्चे को बहुत प्यार करते थे। He thought when their son would grow up he would need a company. उन्होंने सोचा जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की आवश्यकता होगी।
Therefore, he brought a baby mongoose into the house to give company to their son. इसलिए वो एक बच्चे को, नेवले के बच्चे को अपने घर पर अपने बेटे के साथी के रूप में लाए. Why did not the farmer's wife want to leave the baby alone with the mongoose? किसान की पत्नी नेवले के पास अपने बच्चे को अकेला छोड़ना क्यों नहीं चाहती थी? She feared that mongoose might harm her son. उसे इस बात का डर था कि नेवला उसके बेटे को नुकसान पहुंचाएगा. So the farmer's wife did not want to leave the baby alone with the mongoose. इसलिए किसान की पत्नी नेवले के पास अपने बच्चे को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी. What was the farmer's comment on his wife's fear? किसान ने अपनी पत्नी के डर पर क्या टिप्पणी की? The farmer commented that there was nothing to be afraid. किसान ने कहा तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है. He said that the mongoose was a true friend. उसने कहा कि नेवला एक अच्छा सच्चा दोस्त होता है. And pet animal of his son. और वह उसके बेटे का एक पालतू पशु भी तो है. Why did the farmer's wife strike the mongoose with her basket? किसान की पत्नी ने नेवले पर अपनी टोकरी से प्रहार क्यों किया? फार्मर्स वाइफ saw that the face and paws of mongoose were smeared with blood. किसान की पत्नी ने देखा कि नेवले का चेहरा और पंजे खून से लथपथ थे, खून से सने हुए थे. She brought that mongoose had killed her son. उसने सोचा कि शायद उसने उसके बेटे को मार दिया है. In a fit of anger, she struck the mongoose with her basket. और उसने क्रोध से पागल होकर के वो सामान की टोकरी जोर से नेवले पर पटक दी. Did she repeat her hasty action? जो उसने जल्दबाजी में कार्य किया, क्या उसने उसका पश्चाताप किया? How does she saw her repentance? उसने अपने उस पश्चाताप को कैसे दर्शाया? When farmer's wife saw her son sleeping, then the realized her mistake. जब उसने अपने बच्चे को आराम से सोते हुए देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ. Mongoose had in fact killed a black snake. उस नेवले ने वास्तव में एक सांप को मारा था, काले सांप को मारा था. She touched the mongoose. उसने उस नेवले को छुआ. And stared it for a long time. और काफ़ी लंबे समय तक उसे देखती रही. With her eyes full of tears. उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी. She repeated her hasty action. उसने जो जल्दबाजी में कार्य किया था उसे उस पर पश्चाताप करना पड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू हैव ए पेट? क्या तुम्हारे पास कोई पालतू पशु है? जैसे ए कैट और ए डॉग, एक बिल्ली और एक कुत्ता. इफ़ नॉट वुड यू लाइक वन? हैं, क्या तुम इनमें से किसी को पसंद करोगे? हाउ वुड यू लुक आफ्टर इट? तुम उसकी देखभाल कैसे करोगे? आर यू फॉर और अगेंस्ट कीपिंग बर्ड्स इन ए केज एस्पेक्ट? क्या तुम जो पक्षी होते हैं उन्हें पिंजरे में रखते हैं लोग बाग, क्या तुम उसके विपक्ष में हो या पक्ष में हो? नो, आई डू नॉट हैव एनी पेट. नहीं, मेरे पास कोई पालतू पशु नहीं है. आई वुड लाइक टू हैव ए डॉग एज ए पेट. मैं पालतू के रूप में एक कुत्ते को रखना पसंद करूँगा. आई वुड लुक आफ्टर इट विद लव एंड केयर. मैं उसका बड़े प्यार से देख रेख करूँगा. आई वुड ट्रीट इट जस्ट लाइक माई फैमिली मेम्बर. मैं उसके साथ में ऐसे व्यवहार करूँगा जैसे वो मेरे परिवार का सदस्य हो. आई एम टोटली अगेंस्ट कीपिंग बर्ड इन ए केज. और हाँ, पक्षियों को पिंजरे में रखने के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ. बर्ड्स शुड बी फ्री टू फ्लाई एंड एन्जॉय देयर लाइफ. पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहिए और अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए. डियर स्टूडेंट, ये हमारे 6 क्वेश्चन थे इस लेसन में और ये भी कंप्लीट हो गए हैं और इन्हें आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं. और लेसन को जैसे पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन आंसर तभी समझ में आएंगे जब आप लेसन को 2 या 3 बार लाइन टू लाइन उसको डीपली पढ़ेंगे, तभी क्वेश्चन आंसर को आप कर पाएंगे. थैंक्स. ओके.